गाइस स्क्रीन पर आपको कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर को सीख लेते हो तो आप काफ़ी एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। बिलीव मी गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ जिसके थ्रू आप काफ़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो। फर्स्ट देखिए हमारा क्या है, there must be some way. If that's the case, little did I know it doesn't befit you. If you say so for no reason, if possible, how did you find? ये आपको जितने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये इसके इतने मज़ेदार इसके हिंदी मीनिंग है कि आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसका यूज़ कर सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक करके सीखते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे का मतलब होता है कोई तो तरीका होगा। अब आप खुद ही सोच कर देखो, क्या आप ऐसे सेंटेंसेस नहीं बोलते कि कोई तो तरीका होगा उसे फंसाने का, या कोई तो तरीका होगा उसे इस मुसीबत से निकालने का। तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। तो जब भी आपको बोलना हो कोई तो तरीका होगा तो आप यूज़ करोगे देयर मस्ट बी सम वे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, ताकि आप आसानी से समझ सकते। देखिए कोई तो तरीका होगा उसे छुटकारा पाने का। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है कोई तो तरीका होगा, इसके लिए हम बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे, और वे के बाद आपको टू वर्ड का यूज़ करना है हर एक सेंटेंसेस में। मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रही हूँ जिसके थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तो देयर मस्ट बी सम वे का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर टू का यूज़ करोगे। और जैसा कि आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, राइट। तो टू के बाद हमने उससे छुटकारा पाना। छुटकारा पाना यानी कि गेट रीड ऑफ। क्या यूज होता है? वर्ड याद कर लीजिए, छुटकारा पाना यानी कि गेट रीड ऑफ। ओके, तो गेट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मान लो यहीं पर अगर ऑफ वर्ड होता, टू की जगह ऑफ होता, तो गेट के जगह हम गेटिंग का यूज कर देते। ओके, लेकिन यहाँ पर टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किए, टू गेट रीड ऑफ इट। कोई तो तरीका होगा उसे छुटकारा पाने का। अब यही प्रोसेस है हम सेकेंड सेंटेंस को बनाएंगे, मेरे साथ बनाइएगा। कोई तो, यहाँ पर तो होगा, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का। चलिए बनाइए मेरे साथ। हम बोलेंगे देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे, कोई तो तरीका होगा। हमने स्ट्रक्चर यूज कर लिया इंग्लिश सीखने का, टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश सीखने का, तो आप बोल दोगे देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा यहाँ पहुँचने का। तो ये सेंटेंस फटाफट अभी आप फ्रेम कीजिए और अभी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा, ताकि आपको अभी ये क्लियर हो जाए कि आपने ये स्ट्रक्चर को सही से समझा या नहीं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस का मतलब होता है अगर ऐसी बात है। अब ऐसे सेंटेंसेस तो आप बहुत बोलते हो कि अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है, इफ दैट्स द केस, जैसे हमारा सेंटेंस है अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है अगर ऐसी बात है, इफ दैट्स द केस, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो देयर। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। मान लो आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैं बोलूँगी ना कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूँगी इफ़ दैट्स द केस। इफ़ दैट्स द केस मतलब अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश। हमें मॉडल्स पता है, हमें टेंसेस पता है, तो हम अपने स्ट्रक्चर को आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। इफ़ दैट्स द केस यू शुड लर्न इंग्लिश। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है लिटिल डिड आई नो। लिटिल डिड आई नो का मतलब होता है मुझे क्या पता था। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हो ना, मुझे क्या पता था तुम यहाँ आओगे, मुझे क्या पता था खाना खत्म हो जाएगा, मुझे क्या पता था कि आज स्कूल में एग्जाम होगा, तो मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। ओके, एग्जाम्पल, मुझे क्या पता था तुम नहीं आओगे। तो पहले मुझे क्या पता था, उसके लिए लिटिल डिड आई नो। कीवर्ड के लिए हमने दैट का यूज़ कर दिया। तुम नहीं आओगे, यू वुड नॉट कम। अब ये स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहती हूँ। आप ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ तो गागे की है, तो आप सोचोगे मैम यहाँ तो विल का यूज़ होना चाहिए, मैंने तो वुड का यूज़ कर दिया। क्यों यूज़ किया? सेंटेंसेस को ध्यान दीजिए। मुझे क्या पता था, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है एंड सेकेंड सेंटेंस हमारा गागेगी पे खत्म हो रहा। तो मैंने आपको बताया था ना मॉडल्स की क्लास में, मैंने आपको ये बताया था अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस अगर गागेगी है तो विल के जगह हम यूज़ करते हैं वुड का।
ठीक है, तो हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट कम। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, बहुत ही मज़ेदार का है। मुझे क्या पता था आज तुम्हारा बर्थडे है, तो मुझे क्या पता था, इसके लिए हम बोलेंगे लिटिल डिड आई नो। ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिटिल डिड आई नो, मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो। की के लिए हम यूज़ कर देंगे दैट वर्ड का। आज तुम्हारा बर्थडे है, तो हम बोलेंगे इट वॉज योर बर्थडे, इट वॉज योर बर्थडे टुडे, आज तुम्हारा बर्थडे है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर हिंदी में है वर्ड का यूज़ किया, लेकिन मैंने वॉज का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट का है ना। आप याद रख लीजिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट है और दूसरा वाला सेंटेंस भले आपका प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, आपको पास्ट में ही बनाने हैं अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट है, याद रखिएगा। ओके, इसलिए हम लोगों ने इसका यूज़ ना करके उसका पास्ट फॉर्म वॉज का यूज़ कर दिया। ओके, मुझे क्या पता था वह बुरा मान जाएगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इट डजंट बिफीट यू। इट डजंट बिफीट यू का मतलब होता है आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, उसे बेवकूफ़ बनाना आपको शोभा नहीं देता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता, ऐसे बोलते हैं ना, तो आपको शोभा नहीं देता। इट डजंट बिफीट यू। जैसे झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता, तो आप सोचोगे पहले झूठ बोलने की इंग्लिश लिख ले। नहीं गाइस, पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, आपको शोभा नहीं देता, इट डजंट बिफीट यू। झूठ बोलना, टू लाई, बस हो गया सेंटेंस कंप्लीट। वैसे ही चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, तो पहले हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इट डजंट बिफीट यू। इट डजंट बिफीट यू मतलब आपको शोभा नहीं देता चोरी करना, यानी कि टू स्टील। बस हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इट डजंट बिफीट यू टू स्टील, चोरी करना आपको शोभा नहीं देता, चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। ये सेंटेंस आप फटाफट अभी फ्रेम कीजिए और इसका आंसर अभी कमेंट में दीजिएगा। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा इफ यू से सो। इफ यू से सो का मतलब होता है अगर तुम कहो तो। अब ऐसा सेंटेंस बहुत बोलते हो ना, अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो अगर तुम कहो तो यानी कि इफ़ यू से सो। जैसे अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, तो पहले हम यूज़ करेंगे अगर तुम कहो तो, इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो यानी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इफ़ यू से सो। इफ़ यू से सो मतलब अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यानी कि आई गो अवे फ्रॉम हेयर। आई गो अवे फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इफ़ यू से सो आई गो अवे फ्रॉम हेयर। ओके, अब अगर, यहाँ पर अगर वर्ड का यूज़ होगा। ठीक है, अगर तुम कहो तो मैं एक दूसरा ड्रेस ले लूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये तो बड़ा मज़ेदार है। फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न का मतलब होता है फालतू में ही। फालतू में ही मैं यहाँ आ गई, फालतू में ही तुम बकवास कर रहे हो, फालतू में ही वो मुझे कॉल कर रहा है, तो फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीज़न, बिना वजह के। ओके, जैसे हमारा सेंटेंस है फालतू में ही आपने नया फ़ोन खरीदा, आपके पास तो नया फ़ोन था, फालतू में ही आपने एक नया फ़ोन खरीदा, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे आपने नया फ़ोन खरीदा। पहले इस वर्ड का यूज़ करेंगे यू बॉट अ न्यू फ़ोन फॉर नो रीज़न। यू बॉट अ न्यू फ़ोन फॉर नो रीज़न, फालतू में ही आपने एक नया फ़ोन खरीदा। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? तुम यहाँ आ रहे हो यानी कि यू आर कमिंग हियर। तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर। फालतू में ही यानी कि फॉर नो रीज़न। फालतू में ही तुम यहाँ आ रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर कमिंग हियर फॉर नो रीज़न। फालतू में ही मैं वहाँ गई, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा? नेक्स्ट है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो। अब ऐसे सेंटेंस तो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो तुम मेरी जगह पे काम कर लेना, हो सके तो आज तुम जल्दी आने की कोशिश करना। तो हो सके तो यानी कि इफ़ पॉसिबल, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आप क्या बोलोगे? इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी।
इफ़ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे ही हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, तो हो सके तो इसके लिए हम बोलेंगे इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना, यानी कि ट्राई टू कम अर्ली। ट्राई टू कम अर्ली, हो सके तो जल्दी आने की कोशिश करना। इफ पॉसिबल ट्राई टू कम अर्ली, हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट वर्ड देखते, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हाउ डिड यू फाइंड। हाउ डिड यू फाइंड यानी कि कैसा लगा। अब ऐसे हम बोलते हैं ना, कैसा लगा मेरा डीपी। अब आपने नया डीपी लगाया है व्हाट्सएप में, तो आप पूछते हो ना अपने फ्रेंड से, कैसा लगा मेरा डीपी, कैसा लगा मेरा नया ड्रेस, कैसा लगा मेरा आईफोन, है ना। तो कैसा लगा यानी कि हाउ डिड यू फाइंड। जैसे कैसा लगा मेरा मजाक, आपने किसी से मजाक किया और उसे पूछ रहे हो कैसा लगा मेरा मजाक, तो आप क्या बोलोगे, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक यानी कि कैसा लगा मेरा मजाक। कैसा लगा उससे मिलकर, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हाउ डिड यू फाइंड, मतलब कैसा लगा वर्ड के लिए हाउ डिड यू फाइंड वर्ड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंसेस में क्या एक्शन हो रहा था, जी नहीं, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हाउ डिड यू फाइंड के बाद मेरा मजाक यानी कि माई जोक्स। अब ये सेंटेंस में मिलने का एक्शन हो रहा, कर वाला वर्ड का यूज हो रहा, तो ये सेंटेंस को हम कर के लिए हम यूज करेंगे आफ्टर। हमारा सेंटेंस हो गया हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर, यानी कि अगर आपका कोई एक्शन हो रहा, हाउ डिड यू फाइंड के सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा, तो आफ्टर प्लस बिफोर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज कर दोगे। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। ओके, कैसा लगा उससे बात करके, तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ का यूज करना है। तो गाइज ये थी आज की हमारी 8 स्ट्रक्चर। मैंने आज आपको 8 स्ट्रक्चर इस वीडियो में कवर करवाया है। तो ये 8 स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं, बस एक एक खुद का सेंटेंसेस। अभी मैंने एक तो आप लोगों को सेंटेंसेस दिया है, हर स्ट्रक्चर में एक एक सेंटेंस आप लोगों का होमवर्क है। उसे फ्रेम करने के बाद एक सेंटेंस खुद से सोचो और उसे फ्रेम करके मुझसे चेक कराओ, ताकि मुझे भी पता चले कि आप ये सेंटेंसेस यूज़ करते हो या नहीं अपनी डेली लाइफ में। और अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो आप यूज़ करते हो बट उसकी इंग्लिश आपको नहीं समझ में आती है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर आप सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोज़ को, अगर आप इसी तरह से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास को विजिट करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली क्लास को देख सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूज़न है वो टॉपिक वाली वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।